प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। तो पहला में है संख्याओं x और 4 का योग 9 है। प्रश्न 4 का पहला क्या है? संख्याओं x और 4 का योग 9 है। तो संख्याओं x और 4 का योग मतलब जोड़ देना है, ठीक है। तो बीच में जोड़ का चिन्ह देंगे। तो संख्याओं x और 4 का योग 9 है, तो x + 4 = 9 लिख लेंगे। दूसरा, तो क्या कह रहा है? कथनों के लिए समीकरण दीजिए। तो कथन क्या है? संख्याओं x और 4 का योग 9 है, यानी x और 4 का योग मतलब क्या हुआ? जोड़ देना। तो x और 4 का योग, तो x + 4 = 9 लिख लेंगे, क्योंकि x और 4 का योग 9 है। दूसरा में है 22 में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। 22 में से, किस में से? 22 में से 2 घटाने पर, तो -2 लिखेंगे, यानी 22 में से 2 घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 8। तीसरा, तो 22 में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। तो इस तरह समीकरण, कथनों को समीकरण के रूप में लिख देंगे। तीसरा में क्या है? k का 5 गुना 50 है। तो k का 5 गुना, देखिए k जो है उसका 5 गुना क्या होगा? 5k। तो k का 5 गुना, तो 5k हो गया। तो k का 5 गुना कितना है? 50 है। तो 5k = 50 लिख देंगे। तो इस तरह हो जाएगा समीकरण के रूप में। तो प्रश्न 4, तो देखिए k का 5 गुना, यानी k और 5 को गुना कर देंगे। तो k का 5 गुना यानी 5 गुना k, तो 5 गुना k को 5k लिख लेंगे। तो k का 5 गुना 50 है, यानी 5k = 50। अब प्रश्न 4, संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। तो संख्या b को किससे भाग देना है? 5 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? 6। फिर से इसको समझते हैं। संख्या b को, देखिए b है, संख्या b को 5 से भाग देने पर, यानी बटा में 5 लिखेंगे। संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। तो b/5 = 6 लिख लेंगे। संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। तो b/5 = 6। संख्या b को 5 से भाग देने पर, देखिए बटा में 5 का मतलब क्या हुआ? 5 से b को भाग देना है। तो संख्या b को 5 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है? 6। तो इस तरह समीकरण लिखेंगे, b/5 = 6। पांचवा, t का 3/4 15 है। t का 3/4 क्या है? 15 है। देखिए t का 3/4 यानी 3/4 से इसको गुना कर देंगे। तो 3/4t बराबर कितना है? 15। तो t का 3/4 यानी t को 3/4 से गुना करेंगे। तो t का 3 क्या कह रहा है? t का 3/4। तो देखिए 3/4 को हम लिख लेंगे 3/4। 3/4 कैसे लिखा जाता है? 3/4। तो t का 3/4 यानी 3/4 से t को गुना करेंगे। तो 3/4 गुना t हो जाएगा 3/4t। तो t का 3/4 चौथाई, t का 3/4, माफ कीजिए 3/4 लिखेंगे। 3/4 को क्या लिखेंगे? 3/4। तो t का 3/4 कितना है? 15। तो 3/4t = 15 लिख लेंगे। छठा, m का 7 गुना और 7 का योगफल आपके 77 देता है। m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। तो m का 7 गुना, m का 7 गुना, तो 7 गुना m लिखेंगे, यानी 7m। 7 गुना m कितना हो जाएगा? 7m। तो m का 7 गुना और 7 का योगफल, और 7 का योगफल यानी 7 जोड़ेंगे, योगफल मतलब जोड़ना, आपको 77 देता है, यानी बराबर 77। फिर से m का 7 गुना और 7 का योगफल यानी जोड़ देना है 7 को। तो 7m + 7 = 77। फिर से इसको समझते हैं। तो m का 7 गुना यानी 7 से m को गुना करेंगे तो 7m, और 7 का योगफल यानी 7 को जोड़ देंगे, आपको 77 देता है, यानी बराबर 77 लिख लेंगे। सातवां,
एक संख्या p का दुगना ऋण 5 आपको 3 देता है। तो कह रहा है एक संख्या p का दुगना, ठीक है, एक संख्या p का दुगना, देखिए p का दुगना यानी 2 गुना p यानी 2p लिख लेंगे। तो एक संख्या p का दुगना ऋण 5, ऋण 5 मतलब -5, ऋण 5 मतलब -5, ऋणात्मक 5, तो ऋणात्मक 5 क्या हुआ -5, आपको 7 देता है। कितना देता है, नहीं 3 देता है, माफ़ कीजिए 3 देता है, तो 3 लिख लेंगे। फिर से इसको समझते हैं। एक संख्या p का दुगना यानी 2p हो गया, p को 2 से गुना करेंगे तो 2p हो जाएगा। ऋण 5 यानी -5 आपको कितना देता है 3, तो 2p - 5 बराबर 3 लिख लेंगे। 8वां, यदि आप बाई के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। तो यदि आप बाई के 6 गुने में से 6 घटाएं, देखिए बाई के 6 गुने में से 6 घटाएं, तो बाई के 6 गुना यानी 6 से गुना करना है तो 6 बाई हो जाएगा। तो बाई के 6 गुना में से 6 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 60, तो इस तरह लिख लेंगे। फिर से इसको समझ लेते हैं। यदि आप बाई के 6 गुने, तो बाई के 6 गुने यानी 6 से गुना करेंगे तो 6 बाई हो जाएगा। बाई के 6 गुने में से 6 घटाने पर तो 6 बाई -6, तो कितना प्राप्त होता है 60 प्राप्त होता है। तो 6 बाई -6 बराबर 60। तो बाई के 6 गुने में से 6 घटाने पर कितना आता है 60। तो इस तरह हम कथन को समीकरण के रूप में लिख लेंगे। प्रश्न 5, प्रश्न 5 का पहला, निम्नलिखित कथनों को समीकरणों के रूप में लिखिए। तो पहला है x का तिगुने और 11 का योग 32 है। तो देखिए x का तिगुने, x का तिगुने, तिगुने मतलब 3 से गुना करना है, तो 3 गुना x हो जाएगा 3x, तो x का तिगुने यानी 3x हो गया। और 11 का योग, तो 11 को जोड़ देंगे, और 11 का योग कितना है 32। तो x का तिगुने और 11 का योग, तो x का तिगुने यानी 3x और 11 का योग मतलब 3x जोड़ 11 बराबर 32 लिख लेंगे। दूसरा, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से आप 5 घटाएं तो 7 प्राप्त होता है। तो क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से, तो यदि किसी संख्या के, मान लीजिए उस संख्या को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है यदि किसी संख्या के, तो उस संख्या को हम x मान लिए हैं, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से, तो उस संख्या को x माने हैं, तो 6 गुना यानी 6 से इसको गुना करेंगे तो 6x हो गया, 6 गुना x 6x। तो 6 गुने में से आप 5 घटाएं, -5 लिखेंगे तो कितना प्राप्त होता है 7, यानी 6x - 5 बराबर 7। तो x क्या है, तो लिख लेंगे जहां x अभीष्ट संख्या है। x क्या है, यहाँ पे जो पूछ रहा है वो संख्या है, यानी जो कह रहा है, तो इस तरह लिख लेंगे जहां x अभीष्ट संख्या है। तो क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से, यानी उस संख्या को x माने हैं, तो 6x में से 5 को घटाने पर 7 प्राप्त होता है, ठीक है। तो 6x - 5 बराबर 7, जहाँ x क्या है अभीष्ट संख्या है, यानी जो संख्या के बारे में कह रहा है वही x है, उसको हम x माने हैं, तो इस तरह भी लिख लेंगे यहाँ पे। तीसरा, m का 1/4 7 से 3 अधिक है। तो m का 1/4 7 से 3 अधिक है। देखिए m का 1/4, m का 1/4, तो 1/4 मतलब क्या हुआ, 1/4 से m को गुना करना है, तो m को 1/4 से गुना करेंगे तो m का 1/4 हो जाएगा, तो m गुना 1/4। तो कह रहा है m का 1/4 7 से 3 अधिक है, 7 से 3 अधिक है, यानी -7 बराबर 3 लिख लेंगे। देखिए कह रहा है कि m का 1/4 7 से 3 अधिक है,
तो m का 1/4 माइनस 7 बराबर 3 लिख लेंगे। तो m का 1/4 7 से 3 अधिक है का मतलब हुआ m का 1/4 में से 7 घटाने पे कितना आता है, 3 आता है। तो m का 1/4 7 से, यानी 7 से कितना अधिक है, 3, तो -7 बराबर 3 लिख लेंगे। तो देखिए m गुना 1 क्या हो गया, m, तो m/4 -7 बराबर 3 लिख लेंगे, इस तरह लिख लेंगे, ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो m गुना 1 हो गया m, बटा में 4 है, यानी m/4 -7 बराबर 3। तो m का 1/4 क्या कह रहा है, m का 1/4 7 से 3 अधिक है, तो m/4 -7 बराबर 3 लिखेंगे। तो इस तरह समीकरण हम लिख लेंगे। अब प्रश्न 4, किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो क्या कह रहा है, किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को हम x मान लेते हैं। तो किसी संख्या के 1/3 यानी x को 1/3 से गुना करेंगे। तो 1/3 मतलब क्या हुआ, 1/3 से गुना कर देना है। तो किसी संख्या के, तो उस संख्या को x मान लिए हैं, 1/3 यानी 1/3 से गुना कर देंगे। तो x गुना 1/3 में 5 जोड़ने पर 5 जोड़ देंगे, पर कितना प्राप्त हो रहा है, 8, ठीक है। तो x गुना 1/3 प्लस 5 बराबर 8 लिख लेंगे। अब देखिए x गुना 1 क्या हो गया, x गुना 1 x बटा में 3 प्लस 5 बराबर 8। इस तरह इसका उत्तर होगा x/3 प्लस 5 बराबर 8। तो लिख लेंगे जहाँ x अभीष्ट संख्या है, जहाँ x अभीष्ट संख्या है, ठीक है। तो x को हम मान लिए हैं कि जो यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या के 1/3, तो उस संख्या को x मान लिया। तो यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे, जहाँ x अभीष्ट संख्या है, तो किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, तो इस तरह लिख लेंगे।